भगवान शिवजी जी के बेटा अयप्पा स्वामी। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का विरहपात हो गया था। उनके विरह को प्रात कहा गया और उनके विरह से ही बाद में शास्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखर ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए। अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। दूसरी कहानी है अयप्पा के बारे में किंवदंती की उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडलाम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वे महल छोड़ के चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को ससात का अवतार माना जाता है। अयप्पा स्वामी का चमत्कारी मंदिर। भारतीय राज्य केरल में सबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरों में रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम सबरी के नाम पर पड़ा है, वही सबरी जिनसे भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देवी ज्योति से और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाली एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवी के बीच एक गाथा कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला शिवहृदय आदि के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रताम का पालन करना होता है। तिथि यात्रा में श्रद्धालु को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद की प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 9 से 14 मीटर की ऊंचाई पर है, जो केवल 15 पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। सबरीमाला के महोत्सव। एक अन्य कथा के अनुसार पंडलम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो महल छोड़कर चले गए। आज भी यह प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडलाम राजमहल से अयप्पा को आभूषणों को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमाला पहुंचती है। यह कहा जाता है इन दिनों यह एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखलाई देती है। 15 नवंबर को महामंडल और 14 जनवरी की मकर संक्रांति विलुप्पु ये सबरीमाला के प्रमुख उत्सव है। मलयालम पंचांग के पहले 5 दिनों और विश्व माह यानी अप्रैल में ही इस मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। इस मंदिर में सभी जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन दरअसल
50 साल की उम्र की महिलाओं का प्रवेश पर मनाही है। सबरीमाला में स्थित इस मंदिर प्रबंध का कार्य इस समय संपूर्ण देवा स्वामी बोर्ड दिखती है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।